सब किया कि मैं एक स्टूडेंट बन के, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मेरे को ये नहीं प्रूव करना कि फिजिक्स में एकदम सब कुछ एकदम मैं प्रॉपर स्टार्टिंग से एंड तक मतलब डिराइव करूँगा। मैं कैसे उस क्वेश्चन को देख के समझूँ कि मैं दूसरा वाली डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में जाना है। अगर इस एक क्वेश्चन के बहुत सारा होता है, इसमें जाना तो इसमें क्यों नहीं जाना है, किसमें आसान पड़ेगा और किसमें मेरा को कम से कम 3 कॉमन है, इसमें नहीं है 2 2 2, मैंने कहा पी में 5 5 5 कॉमन है, ये तो गया अभी 3 में से होगा। अच्छा चेक कर लेते हैं इसका मतलब। अच्छा इसका मतलब ये भी क्या लाभ, ये भी क्या लाभ, ये भी क्या, ये भी क्या। अब फॉर सिक्योरिटी इसमें बच्चे को एक चॉइस लेना होता है। चॉइस इन द मीन्स कि वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करे ताकि वो सही रास्ते में जाए और आंसर जल्दी आ जाए। अब मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहली बात तो इसमें कोलिजन भी हो रहा है, इसमें फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन भी हो रहा है, और इसमें बात वेलोसिटी की भी की गई है और अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस की भी की गई है। तो जब एनर्जी लॉस की बात की गई है तो बच्चा के पास एक फॉर्मूला होता है ई के टर्म्स में, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहली बात है सोचता है कि यार ई निकाल लेते हैं, ई निकाल के फिर उससे निकाल लेंगे, फिर सोचते कि नहीं यार इसमें बहुत गंदा चला जा रहा है। अब बात है कि वो ऐसा वो क्यों नहीं करना, ऐसा क्यों नहीं करना। ऐसा अगर आप करोगे भी तो आपका आंसर जो भी आएगा वो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। आप करके देखना, टाइम वेस्ट होगा, मैं बता रहा हूँ, करके देखना एक बहुत सिली मिस्टेक लगेगा, चेहरा तो हार्म हो गया। अब जब आपका आंसर मैच नहीं होगा फिर सोचो मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ। वही चीज़ की कन्फाइंडनेस, जी एडवांस एकदम कन्फाइंड पूछता है, ऐसे हवा में नहीं पूछता, एकदम एग्जैक्ट बहुत डीप पूछता है। फिर सोचो कि यार मैं क्या मिस कर रहा हूँ, क्या मैंने क्या बोला था यार, जब बोला है कि कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है, सब कॉन्टैक्ट का बात हो रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स का बात ना हो, टिप्पणी कर देना पड़ेगा उस पर। तो भाई थी मेरा ऐसा कुछ आएगा। फिर मैंने कहा अच्छा ये 51 कहाँ से आएगा, अरे मैं कहा 51 कहाँ से आएगा, मैंने कहा 50 है यहाँ पे, तो 51 कैसे आएगा। अच्छा मतलब वो बोलना चाहिए, अच्छा देखिए आपने गलती किया, मैं इसको 2 पाया लिख गया, नहीं गलत भाई। तो ये कोई भी क्वेश्चन जैसे ये वाला करता है 2 पाई इंटू 51 माइनस 4, 51 कट गया, तो मैं कहा 1 सेकेंड 4 या तो 4 आएगा तो 2 आएगा, कैसे पता करें। अब मैं कहा अच्छा इसको एकदम कन्फाइंड चाहिए, एकदम कन्फाइंड आंसर चाहिए, मतलब 2 पाई इंटू 51 आर, तो इसका हो गया जो सर्कमफ्रेंस। लेकिन दोनों जब टकराएगा तो दोनों का भी तो एक अपना अपना रेडियस है, तो इसका क्या हो जाएगा ml²/3 और सी क्या होगा x इंटू एल। तो आप देखिए ना 2 पाई इंटू एम क्या था, रो इंटू वॉल्यूम ना, तो ए इंटू एल² और ये आपका क्या हो जाएगा x इंटू एल ना, तो x क्या था रो एल जी इंटू एल 3 है, तो रो एल गया, एल से एल गया, तो 2 पाई रूट L/3g, तो एन आपका कुछ है तो रूट की हो जाएगा, मतलब 1.732। ओके तो जैसे कृष्णा राधे राधे, ये जो सीरीज़ और बाकी जो क्वेश्चंस आगे रहेंगे सॉल्यूशन, तो इसमें जेईई एडवांस 2026 के सारे मैकेनिक्स के जो सॉल्यूशन है वो रहेंगे। और कुछ बातें, कुछ डिस्क्लेमर ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व ए क्वेश्चन, आप बोलेंगे ऐसा हो सकता है क्या, एक मेथड से ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। लेकिन अगर इसका जवाब मैं ऐसा पूछोगे तो उसका आंसर है जो एग्ज़ाम में दिमाग में आए, सीधा बात है। एग्ज़ाम के बाहर आके हम लोग बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, सारे टीचर मिलकर ये वो फलाना टीम का कैलकुलेटर यूज़ करके, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर है कि जो एग्ज़ाम में जो मेथड आपका एग्ज़ाम में दिमाग में आए वो बेस्ट मेथड है आपके लिए। अच्छा फिर इसे सॉल्यूशन में बना रहा हूँ, इसमें अलग क्या है, अलग है पहले बात तो स्टूडेंट पीओवी मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे सॉल्व किया कि मैं एक स्टूडेंट बन के, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मेरे को ये नहीं प्रूव करना कि फिजिक्स में एकदम सब कुछ एकदम मैं प्रॉपर स्टार्टिंग से एंड तक मतलब डिराइव करूँगा। मैं कैसे उस क्वेश्चन को देख के समझूँ कि मैं दूसरा वाली डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में जाना है। अगर इस एक क्वेश्चन के बहुत सारा होता है, इसमें जाना तो इसमें क्यों नहीं जाना है, किसमें आसान पड़ेगा और किसमें मेरा को कम से कम पेन यूज़ करना पड़ेगा। तीसरा है कि आप बोलोगे यार ये तो एग्ज़ाम के बाद बोलना बहुत सारा, हाँ मैं ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के बाद, मैं भी स्टूडेंट, मैं भी लर्निंग फेज में हूँ, मैं बाद में मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं बाद में इसको बिल्ड किया। मतलब मान लीजिए कि मैं जो लाइन है जी एडवांस का, उस लाइन के इस पार में आ गया, अब आके मेरे को पता चल रहा है कि शायद ये चीज़ें जो लाइन के उस पार वाले जो बंदे हैं, लाइन के उस पार वाले बंदे को शायद पता है तो और अच्छा कर पाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लाइन के उस पार जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को ये पता चले और ये सब चीज़ें थोड़ा मैं कुछ हेल्प कर सकूँ। और चौथा पॉइंट कि जो सॉल्यूशन में इसमें है, देखिए मैं ये तो बोल के सबसे अलग है, क्योंकि सबका सॉल्यूशन मैं देखा ही नहीं, मैं देख नहीं भी सकता, इतना टाइम नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूँ कि जो मेजॉरिटी है जो कोई यूट्यूब में मिलेगा उससे थोड़ा सा आसान और लॉजिक बेस्ड क्यों मैं क्यों करूँगा। सॉल्यूशन तो आपने कर दिया कि सॉल्यूशन देखने के बाद तो होता है अच्छा हाँ इस तरह ऐसा, लेकिन ऐसा क्यों सोचा मैं, ऐसा ही क्यों सोचा, ऐसा मुझे कैसे पता कि यही करना पड़ेगा। उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि आप वो एग्ज़ाम का हिंट देख के, ऑप्शन देख के, क्वेश्चन देख के आप कैसे उसको ट्रैक कर सकते हो कि मुझे इसी पाथ में जाना है।
दूसरा 5 लास्ट पर कि मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया। एक क्वेश्चन में कैलकुलेटर मैंने देखा बहुत लोग यूज़ किया, लेकिन मैं उसको प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखा कि कैसे आप आंसर तक पहुँच सकते हो। तो बस यही है, बस कृपया करके थोड़ा माफ़ कीजिएगा कोई गलती हो जाए तो, क्योंकि कोशिश यही है कि थोड़ा सॉल्यूशन अलग नहीं, आसान, अलग नहीं होता, आसान, थोड़ा सा स्टूडेंट के पीओवी से मैं सॉल्यूशन बनाया हूँ मैकेनिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं।